अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर हमीद ख़ान है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल का आर्ज़ा जो है वो बहुत आम है। पाकिस्तान में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से शराए अमवात जो हैं उस हिसाब से भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं यानी कि दिल का आर्ज़ा वो सबसे टॉप पर है। दिल की तकलीफ़ जब भी होती है उससे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो दिल के रुक जाने का या दिल के बहुत हद तक स्लो या दिल के बहुत हद तक तेज़ हो जाने का अमल होता है, जिससे ब्लड प्रेशर गिर जाता है और इंसान ज़िंदगी से हाथ धो बैठने के चांस उसमें होता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम इस सब्जेक्ट को आज डिस्कस करें और आज हम यहाँ जमा हुए हैं आपको आगाही देने के लिए अबाउट CPR बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये वो अमल है जिससे हम कार्डियक सर्कुलेशन को दोबारा बहाल करते हैं, यानी कि दिल के बहाव को और दिल की रफ्तार को दोबारा नॉर्मल सी की तरफ लेके जाते हैं और उससे फिर ज़िंदगी के आसार वापस आ जाते हैं। जितना जल्दी ये अमल किया जाए उतना ज़िंदगी के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इवन आम शहरी, जिसको हम बाई स्टैंडर्ड CPR कहते हैं, कि अगर एक शहरी खड़ा है और दूसरा कोलैप्स हो जाता है और अगर वो ये अपना अमल CPR का फ़ौरन शुरू कर दें तो जो कोलैप्स हुआ है उसके बचने के चांसेस कदरे बढ़ जाते हैं। और अगर ये ना किया जाए या डिले किया जाए तो हर मिनट में मीनिंगफुल रिकवरी के चांसेस कम से कम होते जाते हैं। तो चलिए आज हम मैनिकन पे आपको इस अमल के बारे में बताते हैं। सो अब हम CPR का टेक्निक सीखते हैं। लेकिन CPR की टेक्निक सीखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस वक्त आप CPR का जो एरिया है उसको अप्रोच कर रहे हैं तो ये जान लेना ज़रूरी है कि वो एरिया सेफ़ है आपके लिए भी और जिसके ऊपर आपने CPR करना है उसके लिए भी, और आपको उसको इंश्योर करना है। अब CPR का एरिया अप्रोच करते हुए दो तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि आप अकेले हैं और दूसरा ये कि आपके साथ कोई और है। अगर आप अकेले हैं तो आपको अपनी जो तरीका है उसको थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ेगा, और अगर आप दो हैं तो एक हेल्प के लिए भी जा सकता है। अगर आप अकेले हैं तो आप हेल्प के लिए ख़ुद कॉल करेंगे, और अगर दो इंसान हैं तो आगे फिर CPR में वो आपकी मदद करेगा ताकि ज़्यादा देर तक CPR किया जा सकता हो। अकेले CPR करने के लिए स्टेमिना इंसान का होता है और इंसान थक जाता है, और जब थक जाता है तो क्वालिटी CPR की कम हो जाती है। इस चीज़ को कंफर्म करने के बाद कि एरिया सेफ़ है, आप जो सब्जेक्ट है उसके करीब आ सकते हैं और आने के बाद आप उनको चेक करें कि वो होश में है या नहीं। आप ठीक हैं? अगर जवाब नहीं आता तो पेशेंट बेहोश है। उसकी सूरत में अगर आप अकेले हैं तो आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं और मदद के लिए कॉल कर सकते हैं, और अगर आपके साथ कोई और है तो आप उसको मदद के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद आपने इंश्योर करना है कि ब्रीदिंग, सांस जो है वो इंसान ले रहा है या नहीं ले रहा है। उसका तरीका ये है कि आप जो चिन है थोड़ी इसको ऊपर करेंगे और हेड को टिल्ट करेंगे ताकि जो सांस की नाली है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप अपना गाल मुंह के पास ले जाएंगे ताकि अगर सांस आ रही है तो आपकी गाल पे आपको पता चलेगा कि सांस आ रही है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि छाती ऊपर नीचे जा रही है या नहीं। आप तकरीबन 10 सेकंड देंगे इस अमल को, और इस 10 सेकंड में तकरीबन 2 सांस आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब कि पेशेंट को CPR की ज़रूरत है। तो इसके बाद आपने सांस नहीं लेना, आपने सर्कुलेशन यानी कि दिल की जो रफ्तार है उसको वापस लाना है, सर्कुलेशन को बहाल करने की कोशिश करनी है। और उसके लिए चेस्ट कंप्रेशंस यानी कि हाथ से छाती पर दबाओ। उसके लिए हम शर्ट को ऊपर कर देंगे। शर्ट को हम ऊपर कर लेते हैं तो छाती अगर यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक हड्डी का जो मार्क है उसको अगर हम आधा कर लें तो निचले वाला जो हिस्सा है उसके बीच में आप अपनी पाम या का ये वाला हिस्सा जो है सेंटर की जो बोन होती है उसके ऊपर रखेंगे, और दूसरा हाथ आप उसके ऊपर रखेंगे। आपने अपनी जो कोनी है उसको सीधा रखना है और आपके शोल्डर जो है वो कोनी के ऊपर होने चाहिए, और कमर आपकी सीधी बेंड नहीं होनी चाहिए, और आपने दबाना है। और ये कंप्रेशन जो है यानी कि ये फासला जो ये वाली हड्डी तय करेगी वो तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये आपने 30 दफ़ा रिपीटेड अमल करना है, और इस स्पीड से करना है तकरीबन 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन जाएँ, और आप गिन सकते हैं बेशक 1 2 3।
हर कंप्रेशन में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप नीचे जाएं, ऊपर आएँ, मौका दें चेस्ट को रिकॉइल करने का, क्योंकि अगर चेस्ट ऊपर नहीं आएगी तो सांस नहीं जाएगा। जब आपने ये पीस कर लिए उसके बाद आपने वापस जाना है, चिन को लिफ्ट करना है और हेड को टिल्ट करना है। कभी कभार बेहोश इंसान के मुंह से फ्लूइड्स निकल रहे होते हैं, उस सूरत में अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप शर्ट या कोई भी आपके पास रुमाल या कोई चीज़ हो रख सकते हैं। नाक को पिंच करें और मुंह पर अपना मुंह रखें और दो सांस देंगे। और जिस वक्त आप सांस देंगे, आप देख रहे हैं कि मैं जब सांस दे रहा हूं तो मैं देख सकता हूं कि छाती ऊपर आ रही है या नहीं आ रही। अगर ऊपर आ रही है इसका मतलब एयरवे क्लियर है और सांस लंग्स में जा रहा है, फेफड़ों। उसके बाद फिर आप दोबारा आ जाएंगे और यही 30 कंप्रेशंस देंगे। अगर आप अकेले हैं तो ये आप अमल रिपीट करते रहेंगे। सांस लेने के अमल में और कंप्रेशन के अमल में 5 सेकंड से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर 2 लोग हैं तो हर 2 मिनट के ऊपर आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसमें भी तकरीबन 5 सेकंड से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। गुड क्वालिटी CPR जो है अगर आप कर रहे हैं तो ये ज़िंदगी बचाता है। मदद का आना ज़रूरी है, इसलिए इस अमल को स्टार्ट करने से पहले कॉल फॉर हेल्प या मदद के लिए कॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सिंपल सा अमल है, अगर इसको हम प्रैक्टिस करें और इसी सीक्वेंस से आएँ तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस सारे प्रोग्राम में CPR बेसिक लाइफ सपोर्ट की टेक्निक जो है वो सही तौर पे समझ आई होगी। अब ज़रूरी है कि आप इसको प्रैक्टिस करें और ये प्रोग्राम जो है आपको इस सिलसिले में आगाही देने में कामयाब हुआ हो। ये एक आगाही इनिशिएटिव है फॉर द पब्लिक गुड, ताकि आम इंसान जो है वो इस आर्ट को सीख सके, क्योंकि इससे किसी की जान बचती है और हम जानते हैं कि एक इंसान की जान बचाना जो है वो इंसानियत की जान बचाना है।